हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब ये वीडियो वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से हमने ख़त्म की थी लास्ट वीडियो। और नाश्ता वगैरह सब बन गया था। फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि मैं और छवि काफ़ी थक गए थे दोनों ही। तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं जब तक वो लोग आते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था टाइम आने में और फिर ज़्यादा ही टाइम हो जाता हमें भी चाय पीने में। पहले तो सोचा था साथ में ही पियेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी, तो फिर शाम की दिया बाती भी हो गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाप की सब्ज़ी। और तेल गरम हो गया है और उसमें डाल दिए खड़े मसाले, जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची। और मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट साथ में ही एक साथ ही मिक्सी में पीस लिया था और वो डाल दिया है इसके अंदर। और सारे सूखे मसाले भी डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। और इसको ढक दिया है पकने के लिए। और चाप मैंने पहले ही तल ली थी दोस्तों, जब मैंने नाश्ता बनाया था तभी साथ के साथ ही जब मैं किचन क्लीन कर रही थी तो मैंने एक साइड में रख दी थी चाप। काट के धो लिया था पहले उनको, फिर काट लिया था और छोटे छोटे पीसेज में, और फिर तल भी लिया था साथ के साथ। तो वो काम मेरा पहले ही हो चुका था, वो मैं शूट करना भूल गई। वैसे भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही चाप की वीडियो बनाई थी, रेसिपी बनाई थी, तो उसमें वो पूरी वीडियो है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे क्या तलना वगैरह होता है। वैसे तो सबको पता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। वो मैं मिस कर दिया मैंने इसमें, और कुछ ध्यान भी नहीं रहा। और दोस्तों काफ़ी टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था किचन में खड़े खड़े, तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। ये है वो चाप जो मैंने तल के साइड में रख दी थी पहले ही। और काम देखिए कितना इजी हो गया है ये सब करने से पहले ही। तली हुई अगर चाप वगैरह मिले तो और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से काम मेरा ये हो गया है। और अब मैंने इसमें डाल दी है सारी तली हुई चाप और इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। और थोड़ा सा इसको भूनेंगे और फिर ढक देंगे, और मसाले अंदर से इसके चाप के अंदर रच बस जाएंगे तो बढ़िया से तैयार हो जाएगी हमारी सब्जी चाप की। और डाल दिया मैंने इसमें पानी। और पानी थोड़ा सा दोस्तों इसमें ज़्यादा ही डालना चाहिए, क्योंकि फिर पानी पी लेती है चाप सारा, तो गाढ़ी हो जाती है सब्ज़ी काफ़ी। अभी तो लग रही है देखने में पतली पतली, लेकिन इसमें 2-3 सीटियाँ लगेंगी तो ये बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगी और पानी पी लेंगी ये चाप, तो ज़्यादा पतली नहीं लगी। और देखिए कितनी मस्त सब्ज़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है देखने में, खैर हम नॉन वेज वगैरह खाते तो नहीं हैं, लेकिन ऐसी लगती है। मैंने कई बार वीडियोस वगैरह में देखा तो ऐसी दिखते हैं वो भी। और देखिए चाप कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला, चाप का मसाला और कसूरी मेथी। और खाने में मैं क्या बताऊं दोस्तों, इतनी टेस्टी बनी थी जैसे हलवाई ने बनाई है, बिल्कुल वैसी। इतनी रात में मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि खाने में ज़्यादा ही लेट हो गया था, फिर भी मैंने चाप खाई रात में पूरी के साथ और चावल भी खाए। और देखिए ऊपर से डाल दिया मैंने हरा धनिया, गार्निश कर दिया और सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। और वो लोग भी आ गए थे। मनीषा देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खुश लग रही है। और दोनों बैठे हैं जोड़े में। और नाश्ता वगैरह हमने करवा दिया था और फिर आ गई थी खुशी भी ऑफिस से। और देखिए इनका भर्त मिलाप हो रहा है दोनों का। और काफ़ी दिन मनीषा यहाँ पे रही थी तो उसको बड़ा ही लाड़ प्यार था दोनों में आपस में। दोनों बहनें बातें करती रहती थी। एक हम उम्र भी होते हैं दोस्तों, तो अपनी शेयर भी होती हैं बातें एक दूसरे से, तो उनको है लगाव एक दूसरे से काफ़ी। और देखिए यहाँ पे चाप कितनी अच्छी से बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने रायता भी बना दिया था। और देखिए साथ में बना दिए हैं चावल भी, चाप के साथ अच्छे लगते हैं बच्चों को खाने में। और प्याज वगैरह अच्छा प्याज काट दिया था, पूड़ी बना दी थी साथ में। और ये आज की हमारी डिनर थाली। और खाना उनको लगा दिया था और ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए थे दोस्तों। अगला दिन हो गया है और सुबह के बजे 6:45 और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय देकर मैं निकल जाऊँगी जिम के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों। और लंच तो मुझे अभी बनाना नहीं था क्योंकि खुशी लेके जाएगी चाप। कल शाम में चाप बनी थी, मनीषा आई थी, तो मनीषा तो आई चुकी है और आ जाएगी अंजलि, और दोपहर में आएगी सिमरन उसकी बड़ी बहन। तो अभी मैं जिम आती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर वो आ जाएंगे तो फिर जाना नहीं हो पाएगा। और कल तो शायद मेरी छुट्टी हो जाएगी दोस्तों, तो मैं आज अभी चली जाती हूँ। तो आके बनाऊँगी लंच वगैरह जो भी बनाना होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। आपसे सुबह की राम राम। और जिम के लिए रेडी होकर मैं निकल गई थी। और आज हस्बैंड जी जा रहे हैं छोड़ने। फ्रेंड तो आज नहीं आएगी, वो शायद अपने मायके चली गई है।
और ये जा रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो उठ तो चुके ही थे। चाय वगैरह भी मैंने इनको दे दी थी, क्योंकि पीछे से दोस्तों कोई उठता नहीं है चाय बगैर पिए, तो इसलिए मैं चाय देकर ही हमेशा बाहर निकलती हूँ। और पूजा पाठ जब खुशी उठेगी तो नहा धो के वो कर ही देगी मंदिर में। और फिर मैं आ गई थी घर और मैंने भी पूजा कर ली थी। तो चलिए दोस्तों, ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी आ गई घर में। और देखिए आज तो पहली बार भुट्टा भी आया है, वैसे हम दाने निकले हुए लाते हैं। और ये देखिए तोरी फ्रेश फ्रेश एकदम। और ये फ्रूट कचरी है, फ्रूट ही होता है ये भी। और देखिए बहुत टेस्टी लगता है, काला नमक डाल के खाओ इसमें। और ये आलू ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे प्याज भी है, गोभी के हमने पत्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है दोस्तों। और देखिए खीरे भी आ गए हैं, पिछली बार के तो ख़राब ही हो गए, खा भी नहीं पाए। और लौकी है ताज़ा ताज़ा एकदम अच्छी, देखिए कितनी। और कद्दू आ गया फिर से। कद्दू तो हमारा फेवरेट है, लेकिन बच्चे खाते नहीं, क्या करें, हमें ही खाना होता है। और ये है भिंडी। और यहाँ पे करेले भी बनाएंगे अब की बार। और सारी सब्जियाँ फिर मैंने अरेंज करके रख दी थी दोस्तों, और काफ़ी सारी सब्ज़ी आ गई थी। और यहाँ पे कर रही है मनीषा अपनी फूड कचरी का नाश्ता, क्योंकि अभी अभी फ्रेश आई थी और वो खिली हुई थी दोस्तों। जैसे बेल के अंदर ही वो खिल जाती हैं, जब ज़्यादा ही पक जाती हैं तो वो अच्छी हो जाती, मीठी मीठी लगती हैं। तो यहाँ पे छवि कर रही है पढ़ाई, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम। और ये अपना कर रही है नाश्ता, और मैंने भी साथ में ही कर लिया था दोस्तों। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई। यहाँ पे मैं कर रही हूँ चावल को फ्राई, जो रात को मैंने बनाए थे चाप के साथ, तो वो काफ़ी बच गए थे, क्योंकि शाम में ही आने का प्रोग्राम था सिमरन का, कि वो बोल रही थी मैं रात तक आ जाऊँगी, लेकिन वो नहीं आई। वो आ जाएगी दोस्तों। तो मैंने चावल उस हिसाब से ही बना लिए थे, क्योंकि वो लोग भी खा लेंगे, लेकिन वो आए नहीं, तो फिर काफ़ी चावल बच गए। तो मैंने सोचा चलिए फ्राई कर लेती हूँ चावलों को, तो अच्छे लगेंगे। और मेरे भी दिमाग से निकल गया दोस्तों कि सुबह में खुशी भी लंच में लेके चली गई है चावल और चाप, और रात में भी वो उठ के खाती है, हमेशा भूख लगाती है उसको दोबारा से, तो उसने वो भी खा लिए थे। मुझे लगा उस हिसाब से मैंने मसाला वगैरह तैयार कर लिया था। लेकिन जब मैं ये मसाला वगैरह बना लिया, फिर मैं निकाल के लाई फ्रिज में से चावल, तो मैंने देखा उसमें तो चावल काफ़ी कम थे। पर चलिए कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। हल्के फुल्के मसाले थोड़ा तेज़ हो गए थे, बाकी सब ठीक ही था। नमक वगैरह हम लोग पहले ही कम डालते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ, नहीं तो चावल के हिसाब से ज़्यादा ही हो जाता, क्योंकि मुझे लगा था चावल ज़्यादा रखे, लेकिन थे वो कम ही। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया था तेल, जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, उसको भून लिया। और डाल दिए उसमें वही रेगुलर मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। और साथ में ही डाल दिए हरे मटर मतलब वो जो फ्रोज़न मटर है मेरे पास रखे हुए, वही डाल दिए, उसको भी भून लिया। साथ ही में डाल दिए थे मैंने टमाटर भी बारीक कटे हुए, उनको भून लिया। और मसालों को अच्छे से भून लिया थोड़ा सा पानी डाल के। और देखिए डाल दिए इसके अंदर जो मेरे लेफ़्ट ओवर राइस थे, और इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और देखिए कितने अच्छे लग रहे देखने में। बस ये शुक्र की बात है कि नमक वगैरह तेज़ नहीं हुआ। मिर्ची तो फिर भी एक बार को चला लेते, वैसे मिर्ची भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, ठीक ठाक सही बन गए थे, अच्छे बने थे वैसे तो खाने में, लेकिन नमक मिर्ची के हिसाब से ठीक ठाक रहा। नहीं तो मुझे डर हो रहा था कि चावल कम है और मसाला थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया है। तो उस हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, और बढ़िया से चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और थोड़ी सी देर इसको और भुनेंगे। और डाल देंगे इसमें गरम मसाला, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको फिर से कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और हमारे चावल बनकर तैयार है। और जब कभी कुछ सब्ज़ी वगैरह ना बचे तो ऐसे फ्राई करके खाएं और बच्चों को खिलाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी। और चावल बनकर तैयार है। और साथ ही साथ मैंने गोभी की सब्ज़ी भी चढ़ा रखी है दोस्तों लंच के लिए। और ये देखिए आलू गोभी मैंने प्याज में भून ली थी अच्छे से। और अब इसमें डाल दिए सारे मसाले, हल्दी नमक तो पहले ही डल चुका है, अभी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ऊपर से डाल दिए टमाटर। अब इसको भूनने के लिए रख देंगे, और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। मिक्स कर लेते हैं पहले से अच्छे से। और गोभी की सब्ज़ी तो दोस्तों मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने पूरी रेसिपी शूट नहीं करी, बस बीच में से 1-2 क्लिप ले ली हैं, तो वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे, और धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पक जाएगी। और ढक के रख दिया है मैंने, और काफ़ी टाइम हो गया उसे रखे। और देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें हरा धनिया, और हरे धनिया के बगैर तो दोस्तों बात ही नहीं बनती बिल्कुल। और कोई घर में आए तो और भी अच्छा लगता है मुझे, तो हरा धनिया वैसे ही मैं काफ़ी डालती हूँ।
और देखिए छोटे बर्तन में मैंने निकाल लिया आलू गोभी की सब्ज़ी और ऊपर से थोड़ा सा और डाल दिया हरा धनिया। और हमारे जो चावल थे फ्राइड राइस ये भी बनकर तैयार हैं। और देखिए और खाना बनते ही अंजलि भी बिल्कुल टाइम पे आई है, गर्मा गर्म खाना बनकर तैयार हो गया है और वो भी आ गई हैं। और ये शादी की पहली बार ही हमारे घर पे आ रही हैं और दोनों बहनें देखिए कैसे मिल रही हैं आपस में। और अभी मैंने लगा दिया नाश्ता। कल तो हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे। और ये दोस्तों नाश्ता सारा मेरा हाथ का ही बना हुआ है, कुछ भी हमने बाहर से नहीं मंगाया। ये कल मेहनत मैंने जो की थी वो आज रंग लाई है। और सैंडविच छवि ने बनाए हैं, कल भी बनाए थे इसने जब मनीषा आई थी, और आज भी अंजलि के लिए बनाए हैं इसने। और अभी ये और भी बना रही है क्योंकि हम लोग भी खा लेंगे दोस्तों। जब कोई खाता तो देख के भूख लगी आती है, तो हम सब भी साथ के साथ ही खा लेंगे, क्योंकि हमने वैसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं। में तो फ्रूट कचरी खाई थी। और अभी हम इसको सब निपटा देंगे, पहले खिलाएंगे अंजलि को, मनीषा को, फिर बाद में हम भी खाएंगे। वैसे तो हम साथ में ही बैठे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि पर मैं अभी वीडियो बना रही तो इसीलिए मैं नहीं खा रही हूँ, बाद में मैं भी आराम से खाऊंगी। और चाय वगैरह तो बनाई नहीं थी, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक रख दी थी। और अभी सिमरन होती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन वो अभी आ नहीं पाई है, क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, घर के काम वगैरह भी हो जाते हैं। तो फिर वो आएगी दोपहर तक, बाकी का और पक्का पता है नहीं कि वो किस टाइम तक आएगी। पॉसिबिलिटी तो यही है कि वो 3-4 बजे तक आ जाएगी, लंच वगैरह के टाइम तक। और खाना हमने रेडी कर ही दिया था नाश्ते के बाद, और हमने भी खा पी लिया खूब जम के। और यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी, और हमने चाप भी रख दिया अंजलि ने, क्योंकि टेस्ट नहीं करी। उसको भी मैंने कल ही बुलाया था, लेकिन ये आई नहीं थी, तो इसको भी घर पे कुछ काम वगैरह था, तो इसलिए ये शाम को नहीं आ पाई थी। तो अभी आ गई है, तो मैंने इसके लिए चाप बचा के रखी थी कि अंजलि को ज़रूर टेस्ट कराएंगे हम। और आलू गोभी और राइस जो हमने फ्राई करे थे वो है, रायता और पूड़ी मैंने फिर से बना दी है दोस्तों। और यहाँ पे बैठी है मनीषा भी, और साथ में अंजलि को खाना दे दिया, और दोनों बहनें मिलके खा रही हैं। देखिए प्यार बढ़ा रही हैं अपना आपस में। और यहाँ पे पूड़ियाँ भी बन रही हैं दोस्तों, गर्मा गर्म पूड़ी। और क्या चाहिए खाने में, बस यही तृप्तात्मा। घर का खाना सबसे अच्छा होता है, बेस्ट। मैं तो घर का खाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ दोस्तों, और खिलाना भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। और देखिए ये चुल्लू मुल्लू सब आ गए हैं। अभी दोपहर का टाइम हो गया था, और हस्बैंड जी लेने चले गए थे, क्योंकि ये कैब से आई थी और कैब वाले ने बाहर ही रोक दिया था ट्रैफिक की वजह से। तो ये बाहर ही लेने चले गए थे, स्कूटी पे बिठा के ले आए बच्चों को भी, और वो पैदल पैदल आ गई। और बैग भी था काफ़ी बड़ा, तो इसलिए। और धूप गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों। और देखिए बहन बहन की सेवा कर रही है। मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, और अंजलि हेल्प करा रही है मेरी, साथ में खाना लगा दिया अपनी बहन के लिए। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नाश्ता वगैरह हो ही गया था, और वो सब हमने शूट किया नहीं दोस्तों, क्योंकि सुबह में ये सब शूट हो गया था, तो बार बार अच्छा भी नहीं लगता है एक ही चीज़ को रिपीट करना। और अभी खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो, वैसे भी हम लोग खाना ही खा रहे थे कि इसका फ़ोन आ गया था कि मुझे लेने आ जाओ। तो फिर खाना खाते खाते ही ये दोनों तो खा ही रही थी, और इतने में वो चली गई फिर। और देखिए अब चली है मस्ती बच्चों की। और बच्चे तो देखिए बहुत शरारती हैं, सब सामान देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या इनके खिलौने यहाँ पे रखे हैं। तो आते ही उनको देखा इन्होंने, बच्चों ने, कि हमारे खिलौने ठीक ठाक सलामत है या नहीं। और बस यही है दोस्तों, खाना पीना और बातें सातें चलती रहती हैं। और फिर इसके बाद मैं भी खा लूँगी, मैंने बना दिया है खाना, और मैं भी अपना खा लूँगी, क्योंकि खाना हमारा चल ही रहा था दोस्तों। तो मैं पीछे रह ही गई थी खाने में। अभी अंजलि, मनीषा और छवि ने ही खाना खाया था, तो अब बुआ भतीजी साथ मिल के खाएँगे खाना। और फिर हो गया था दोस्तों शाम को चाय का टाइम, और बैठे बैठे बातें करते करते इतना टाइम हो गया दोस्तों। वैसे हमें मार्केट जाना था, लेकिन क्या करें, बातों बातों में काफ़ी लेट हो गए थे हम, और फिर निकल दिए मार्केट के लिए। मैं तो हस्बैंड के साथ चल पड़ी हूँ स्कूटी पे, और वो लोग रिक्शे से आ रहे हैं, क्योंकि वो तीनों बहनें हैं, और छवि तो घर पे ही है, खुशी ऑफिस में। तो वे तीनों बहनें और हम स्कूटी पे। और वैसे भी मुझे एक शॉप पे जाना था, मैंने छवि के लिए टॉप लिया था जिम का, लेकिन वो उसको फिट नहीं आया, तो इसलिए मैं उसको चेंज करा के फिर वहाँ पे मार्केट में पहुँचूँगी जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं। और वहाँ पे मैं पहुँच गई थी दोस्तों, और वो लोग पहले से पहुँच गए थे। तो शॉपिंग वगैरह जारी है, कपड़े वगैरह लेने थे, और काफ़ी टाइम हो गया था दोस्तों हमें मार्केट में। इसी मार्केट में हमें ज़्यादा टाइम लग गया, और बाद में हमें सैटरडे मार्केट भी जाना है। इसके बाद फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सामान लेंगे,
तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। वैसे खाने पीने में तो कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि हम चले गए थे मार्केट शाम में ही शॉपिंग करने के लिए, और सबने बाहर ही खा लिया है। किसी ने डोसा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और पिज़्ज़ा वगैरह भी सबने खा पी लिया है। और घर पे छवि थी और खुशी थी, उसने मैगी बना के खा लिया है। और हम लोग 4 लोग बाहर थे, तो हमने बाहर ही खा लिया है। और हस्बैंड के लिए बना दी थी रोटी, सब्ज़ी हमारी रखी हुई थी आलू गोभी की, सुबह बनाई थी। तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी खा लिया था बाहर गोलगप्पे वगैरह। तो सब खाना पीना हो गया, अभी हो गया दूध गर्म, और दूध पियेंगे, सो जाएंगे। इस लोग कहीं पे एंड करते। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।